Hi everyone, today I am discuss about current electricity next थर्ड चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इससे पहले हमने स्टडी की थी जब चार्ज रेस्ट में होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब चार्ज मूवमेंट कर रहा है तो उस टाइम की बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है। इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करंट के बारे में। अब होती क्या है स्टेडी करंट, देखो स्टेडी करंट जैसे आपने देखा होगा कोई शांत नदी है, वो उसमें जो पानी बह रहा है वो क्या है, एकदम शांत बह रहा है, यानी एक फ्लो से बह रहा है, एक समान फ्लो से बह रहा है। उससे उसी टाइप से किसी फील्ड में जब करंट एक फ्लो से बह रहा है यानी शांत से, तो उसे हम कहेंगे स्टेडी करंट। तो हम इसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, स्टेडी करंट मींस जैसे मैंने कहा किसी बहाव में, किसी नदी में पानी क्या बह रहा है, एक शांत बह रहा है, वैसी करंट क्या बह रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी टाइप से बह रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्टेडी करंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, स्टेडी करंट में एक समान रेट से फ्लो हो रहा है, उसे हम स्टेडी करंट कहते हैं। तो आते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो स्टडी करंट मींस इसी की बात कर रहे हैं हम। होता क्या है स्टडी, जैसे हम क्या करते हैं हीट में आते हैं तो उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर क्या होती है, हीट फ्लो होती है। ऐसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जहां हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां से लो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर क्या होता है, हमारा चार्ज फ्लो होता है। पढ़ चुके हैं हम। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से लो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने कहा जैसे हमारा क्या है, हीट में क्या होता है, आपके हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है। इसी टाइप से हमारा क्या है, जो चार्ज होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से लो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो इससे क्या होता है, चार्ज पर यूनिट यानी किस रेट से आपका उसमें क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो क्यू क्या है, सपोज हम बात कर रहे हैं उसमें कोई कंडक्टर है, क्या है, ये कंडक्टर है, इसमें क्या होते हैं आपके चार्ज फ्लो हो रहे, कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल कंडक्टर क्या है, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी ही क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो क्या देते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, तो इसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स मींस एनर्जी मींस थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। तो इसमें जो आयंस है क्या होते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, लग जाते हैं, मींस उस मॉलिक्यूल से बाहर आ जाते हैं, मींस कंडक्टर से बाहर नहीं आते हैं, तो इसे हम कहते हैं, तो फ्री हो जाते हैं। फ्री क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सपोज यहां से अगर हमने इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, फ्री हुए। तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू ई। Q इज इक्वल टू N इंटू ई। देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी कंडक्टर को एनर्जी दे रहे हैं, मींस उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल से अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक्साइट होता है और फ्रीली मूवमेंट करने लगता है। तो यहाँ को भी होगा, कुछ ऐसे भी आएंगे, लेकिन इसमें जो क्यू नेट होगा आपका वो पॉजिटिव होगा हमेशा। क्यू नेट जो होगा पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा आपका I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ई से एन ई अपॉन टी। ये क्या है आपका करंट का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट देखिए। अब यूनिट क्या है, देखो चार्ज की यूनिट होती है आपकी क्या, कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, कूलम पर सेकंड, यानी इस कूलम 1 इसे एम्पियर कहते हैं, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, 1 कूलम पर सेकंड। कब फ्लो होगी किसी सर्किट में, किसी क्लोज सर्किट में 1 एम्पियर करंट, तो हम कहेंगे जब क्या है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, मींस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड तक फ्लो होगी तो उसमें करंट 1 एम्पियर होगी।
मैंने क्या कहा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसकी यूनिट होती है कूलम पर सेकंड, जिसे हम एम्पियर बोलते हैं। तो एम्पियर को हमने क्या बोला, कूलम पर सेकंड। तो हम किसी कंडक्टर में कब 1 एम्पियर करंट होगी, जब उस कंडक्टर, उस क्लोज सर्किट की बात, क्लोज कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड तक फ्लो होता है, 1 सेकंड तक फ्लो होता है, तो उसकी करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, इसके बाद इसी में आता है आपका ये इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी। देखो हम तो दिखाते हैं, ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब कहते हैं हम इसकी डायरेक्शन तो शो करते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन शो नहीं करते हैं, ओनली उसमें पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कहते हैं, शो करते हैं। यानी जो करंट होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज की साइंस शो करते हैं, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि हम इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं, शो नहीं करते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन शो करते हैं। इसके अलावा ये वेक्टर एडिशन रूल्स भी फॉलो नहीं करता है, वेक्टर एडिशन रूल भी फॉलो नहीं करता है। सपोज कोई जंक्शन रूल की बात करते हैं, इसमें 2 एम्पियर फ्लो क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, और ये क्या है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ कितनी होगी आपकी, 7 एम्पियर। मैग्नीट्यूड तो है, देखो इसके बीच का एंगल अभी कुछ और है, ये देखो अभी 2 एम्पियर हो रही है, 5 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर, ये देखो ये भी 7 एम्पियर आ तो 7 ही रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एंगल कुछ और है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तभी ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने स्टेडी करंट की बात की। स्टेडी करंट मींस आपकी क्या है, एक फिक्स रेट से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो उसमें एक टाइप का ग्राफ इस टाइप का भी होता है, स्टेडी करंट में हम ग्राफ शो करते हैं। तो क्या होगा, ग्राफ स्टेडी करंट की बात करते हैं, ग्राफ शो कर रहे हैं, तो किस टाइप की होगी, ये क्या है आपका, ये टाइम है, और ये टाइम है, और ये क्या है आपका दूसरा टर्म्स है करंट आई। तो ये कैसे फ्लो हो रही है, आपके टाइम के साथ ऐसे हो रही है, ये मींस एक फिक्स रेट से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, इसे हम स्टेडी करंट कह रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट मींस फिक्स टाइम इंटरवल, यानी चार्ज क्या हो रहा है, फिक्स रेट से फ्लो हो रहा है, उसे हम स्टेडी करंट कहते हैं। ठीक है, I इक्वल टू क्यू इंटू टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्यू का क्या होता है आपका A इंटू डी, तो I की क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी AT माइनस 2। तो ये क्या है आपका स्टेडी करंट ऐसे फ्लो होती है, टाइम है, करंट है, तो फिक्स रेट से क्या हो रही है, आपकी फ्लो हो रही है। हम कहते हैं स्टेडी कब होगी करंट, सपोज हम कर रहे हैं, ये चार्ज क्या है आपका टी टाइम में, क्या है ये चार्ज टी टाइम, टी से टी प्लस डेल्टा टी टाइम होने में ये डी क्यू क्या कर रही है, आपकी चार्ज फ्लो कर रही है। यानी स्मॉल टाइम इंटरवल में d2 टाइम्स क्या कर रही है, चार्ज फ्लो कर रही है। तो हम इसकी लिमिट भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हम ऐसे शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को भी, कब स्टेडी करंट को ऐसे शो कर सकते हैं, जब क्या है फिक्स रेट में क्या हो रही है आपकी टाइम, फिक्स जो चार्ज है फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसे हम स्टेडी करंट कहते हैं। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट टॉपिक आती है करंट डेंसिटी। करंट छोटे छोटे टॉपिक है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अब होती क्या है करंट डेंसिटी, देखो कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसके यूनिट क्रॉस सेक्शन से, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले करंट को करंट डेंसिटी कहते हैं, जिससे इट इज डिनोटेड बाय J। यानी इस यूनिट क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को करंट डेंसिटी कहते हैं, या रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू द एरिया इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो J इक्वल टू, इसे J से डिनोट करते हैं, J इक्वल टू I पास A।
तो ये क्या कहा मैंने, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को हमने क्या कहा, करंट डेंसिटी कहा, या द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शंस वही होती है जो करंट की डायरेक्शंस होती है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वही क्या होती है, इसकी डायरेक्शन। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी करंट की यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो चार्ज की होती है A और इसकी होती है मीटर की L2 और ये हो जाएगा AL-2, या इसको हम लिख सकते हैं M0 L-2 T0 A। ये क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। जो इसमें क्या है करंट की डायरेक्शन है वही क्या होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये तो है आपका करंट डेंसिटी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट्स और करंट डेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट्स, रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट्स, I इक्वल टू Q अपॉन T। उसके बाद हमने करंट डेंसिटी पढ़ी, क्या है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को हमने करंट डेंसिटी कहा, J इक्वल टू I अपॉन A। अगर इसी की बात करते हैं, अगर आपका कोई करंट की डायरेक्शन ऐसी है, देखते हैं ये क्या है, इसी की बात करते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है I, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया उस इससे परपेंडिकुलर ना होगा, पहले ये क्या है, ये कोई कंडक्टर है, ऐसा नहीं रखकर कुछ ऐसा रखा है इंक्लाइंड एट थीटा एंगल पर, ये करंट I की डायरेक्शन है। देखो तो इसमें करंट डेंसिटी कितनी होगी, देखो ये क्या है, इस इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पर क्या हो रहा है आपका, इस प्लेन से ये थीटा एंगल पर क्या है, झुका हुआ है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा A cos थीटा, जिसका एरिया A है, तो इसकी करंट डेंसिटी क्या होगी, J इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा। ये क्या होगी, J इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा, ये है करंट डेंसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स। थैंक यू।